अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा क्लास, मैंने आप लोगों को मॉस्फेट के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी थी कि मॉस्फेट के सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता चल गया है कि मॉस्फेट के जो हैं वो 3 टर्मिनल्स हैं। वन इज, देखिए मॉस्फेट के आपके पास कितने टर्मिनल्स हैं? वी हैव 3 टर्मिनल्स। एक आपके पास है गेट, एक आपके पास है ड्रेन और एक आपके पास है सोर्स। जैसे आपके पास बीजेटी था, ये आपके पास था बेस, दिस इज कलेक्टर एंड दिस इज एमीटर। ओके, तो मॉसफेट के केस में इन मॉसफेट वी हैव ड्रेन, डी मीन्स ड्रेन, स मीन्स सोर्स एंड गेट, ग मीन्स गेट। ओके, अच्छा 3 टर्मिनल्स डिवाइस हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को स्लाइड शेयर की थी। स्लाइड्स मैंने आपके साथ शेयर की थी, जो कि अभी मैं दोबारा आपके थोड़ा सा रिकैप आपको कर देती हूँ कि आपके पास क्या चीज़ थी। अच्छा जी, हम आ जाते हैं डायरेक्ट इस पे, जहाँ पे मैंने आपको इसका थोड़ा सा ऑपरेशन बताया था। उसमें आपके पास क्या था कि अच्छा, आपके पास ये था। ठीक है, इसमें इसमें आप लोगों को अभी तक मैंने क्या करवाया था कि वी हैव 3 टर्मिनल्स। अच्छा, वी हैव 3 टर्मिनल्स, दिस वन इज सोर्स, दिस वन इज ड्रेन एंड दिस वन इज गेट। सबसे पहले आपको बेटा करंट, और ये आपके पास जो लाइनिंग वाली लाइन है, दिस इज द इंसुलेट लेयर ऑफ इंसुलेटर, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास गेट का जो करंट होता है वो 0 होता है। ठीक है, सोर्स हमेशा आपके पास लोअर पोटेंशियल पे होगा और आपके पास जो ड्रेन है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पे होगा। इसीलिए करंट हमेशा इन पी टाइप चैनल में, सॉरी एन टाइप चैनल में हमेशा ड्रेन टू सोर्स फ्लो करता है। ठीक है, क्योंकि ड्रेन आपका हाई पोटेंशियल पे है और सोर्स आपका लोअर पोटेंशियल बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इन मॉसफेट आपको यू हैव टू इंड्यूस द चैनल। ठीक है, अब चैनल कैसे इंड्यूस होगा? यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज एट द गेट। गेट पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की है तो सारे पॉजिटिव यहाँ पे आके बैठ गए हैं। ठीक है, अच्छा ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे नेगेटिव को, जो पी टाइप से सबस्ट्रेट में नेगेटिव बैठे हुए हैं वो सारे आके यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव को वो रिपेल कर देंगे। पॉजिटिव वालों ने पॉजिटिव वालों को रिपेल किया और नेगेटिव वालों को अट्रैक्ट कर दिया। अब ये भी एन टाइप है, सोर्स ड्रेन भी आपका एन टाइप है और चैनल भी आपका एन टाइप है। ठीक है, तो अब ये सोर्स और ड्रेन आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे और करंट फ्लो कर पाएंगे बिटवीन ईच अदर। ठीक है, अच्छा अब चैनल आपका इंड्यूस हो गया। अब आप अगर गेट पे आपने वोल्टेज देने से आपका चैनल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब करंट फ्लो अभी तक नहीं हुआ। करंट फ्लो करवाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज एट द ड्रेन साइड। ओके, ड्रेन पे आपने वोल्टेज अप्लाई की, जो ही आपने ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई की तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो पॉजिटिव यहाँ पे आके बैठ के और इसने इन तमाम नेगेटिव्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं इस पॉजिटिव की तरफ यहाँ पे। ठीक है, टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट की डायरेक्शन ड्रेन टू सोर्स इस तरह से मूव होगी। ठीक है, आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं और करंट इस तरफ फ्लो करेगा फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक हो गया, तो इस तरह से करंट का फ्लो मैंने आप लोगों को इन प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 बता दिया था इन डिटेल। अच्छा अब क्या होता है, अभी आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो गौर से जरा देखें कि अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडीएस स्मॉल। ठीक है, वीडीएस स्मॉल का मतलब ये है कि अभी आपने वीडीएस जरा कम रखी हुई है, मीन्स के 0.25 रखी होगी, 0.35 रखी होगी, मीन्स के कम आपने वीडीएस दी है। ठीक है, अब आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अच्छा जी, अब हम आगे इसके ऊपर, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इसका क्या मतलब है। यहाँ पे देखें, आपकी चैनल की एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, तो गेट पे वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन, ये स्मॉल है,
शुड बी लेस देन द थ्रेशोल्ड, अगर होगा तो चैनल इंड्यूस नहीं होगा। सो चैनल इंड्यूस नहीं होगा। अगर आपकी गेट पे वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द मॉसफेट, तो चैनल क्रिएट नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे आपका बीजेटी में बेस पे वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन 0.7 देन द अमीटर्स, ताकि आपका वो जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाए। सेम इज द केस विद दिस वन। आपके गेट के ऊपर, आपका जो गेट है उसकी एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, ठीक है। आपने गेट पे वोल्टेज उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा देनी है, ठीक है, ताकि आपका चैनल क्रिएट हो जाए। अगर आपका VGS हम लिखते हैं, एस इसलिए लिखते हैं क्योंकि सोर्स अभी हमारे पास ग्राउंड है, तो VGS इज ऑल्सो इक्वल टू VG, ठीक है। अच्छा, अब जब आपके पास वी गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, लेस देन VT है, तो चैनल क्रिएट नहीं होगा। चैनल क्रिएट नहीं होगा। चैनल क्रिएट नहीं हुआ। जो ही आपने VGS इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज किया, तो चैनल क्रिएट हो गया। चैनल क्या हो गया? क्रिएट हो गया। अच्छा, अब अगर आपने ये टर्म लिखी हुई ना, VGS इज ग्रेटर देन VT, तो आप लिखते हो VGS इज माइनस VT ग्रेटर देन 0। तो अगर मैं इस VT को इधर ले जाऊं तो मैं लिखूंगी माइनस VT ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली आपकी ये पूरी टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, ताकि आपका एक चैनल क्रिएट हो जाए। अच्छा, इस पूरी टर्म को हम ओवर ड्राइव वोल्टेज भी कहते हैं। VGS माइनस VT को आगे आगे मैं VOV बोला करूंगी, ओवर ड्राइव वोल्टेज, ठीक है। इसके तीन नाम हैं, एक्सगेट वोल्टेज, इफेक्टिव वोल्टेज एंड ओवर ड्राइव वोल्टेज। तो मोस्टली हम इसको ओवर ड्राइव वोल्टेज बोलते हैं। तो जब भी मैं ओवर ड्राइव वोल्टेज बोलूं तो आपको पता होना चाहिए कि मैडम कह रही है VGS माइनस VT। ओके। अच्छा, अब जब आपका चैनल इंड्यूस हो गया, अब आपने ड्रेन पे देनी है वोल्टेज। अब आपने क्या करना है, देखिए देखें, अब आपने गेट पे वोल्टेज दी, गेट की वजह से आपका चैनल इंड्यूस हो गया, लेकिन अभी तक करंट फ्लो नहीं हुआ। अब करंट फ्लो करवाने के लिए यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज एट द ड्रेन। अब आपने ड्रेन पे वोल्टेज दी और ड्रेन की वजह से अब फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो किया, तो जो कि है ये, ठीक है। अच्छा, अब आपका करंट फ्लो करना शुरू हो गया था यहाँ पे। अच्छा, अब क्या होता है, अभी आपने VDS दी हुई थी स्मॉल। अब हम जाते हैं स्लाइड नंबर 18 पे। अब देखें, जो मैं इस VDS को, एक मिनट बेटा मैं जरा रेज कर लूं ताकि आपको जरा चीजें समझ में आना शुरू हो जाए, इस तरह से समझ में नहीं आएंगी। अच्छा, अब क्या हुआ है कि आपका चैनल ऐसे इंड्यूस हुआ था। आपका चैनल ऐसे यूनिफॉर्म चैनल ऐसे बन गया था। कब बन गया था? जब आपने गेट पे वोल्टेज दी और चैनल रिड्यूस हो गया, ठीक है। और VDS अभी आपने कम दी हुई थी, VDS कम दी हुई थी, तो करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अब क्या होगा, अब आप जो जो VDS को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जितना पॉजिटिव चार्ज आप ज्यादा करेंगे उतने ही पावर से वो इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव बैठे हुए हैं और एकदम से वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इस चैनल के अंदर जितने भी नेगेटिव बैठे हुए हैं, तो ये चैनल आहिस्ता आहिस्ता जितना VDS बढ़ाते चले जाओगे, तो चैनल इस तरह से खिंचता चला जाएगा। पहले एक यूनिफॉर्म चैनल था, तुमने जोर से एक चीज खींची, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा, तो ये चैनल उठ के ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो बेसिकली जो जो आप VDS बढ़ाओगे, आपका चैनल पिंच ऑफ होता चला जाएगा। ये देखें, पहले आपका चैनल था यूनिफॉर्म व्हेन VDS इज लेस। जो जो आपने VDS बढ़ाई, आपका जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स थे उसने बहुत तेजी से यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो आप एक मैग्नेट को देखो ना, अगर एक मैग्नेट की तरह है कि जितने करीब आ जाएगा तो एकदम से वो इस चैनल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसकी शेप को पिंच ऑफ कर देगा। इसके पिंच ऑफ, इसके ऊपर चला गया अब आपका चैनल। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया। अब ये जो चीज है,
अब आप VDS बढ़ा रहे हो क्योंकि अब आपने एक छोटी सी लाइन रह गई है, छोटा सा सुराख बच गया जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो अब आप VDS बढ़ाओगे तो अब चैनल आपका हो गया पिंच ऑफ। अब आपके करंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दोबारा रिपीट करें क्लास। सबसे पहले आपने अप्लाई की हुई थी स्मॉल VDS। स्मॉल VDS की वजह से चैनल पिंच ऑफ नहीं हुआ था, आपका आराम से करंट फ्लो यहाँ पे ऐसे कर रहा था। जो जो आपने VDS बढ़ाई उतने ही सोर्स पावर से उस पॉजिटिव ने इनके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया चैनल के। तो उसने क्या किया, इस चैनल की शेप को डी शेप कर दिया और वो कुछ पिंच ऑफ हो गया आपका चैनल। ठीक है, अब आप अगर VDS बढ़ाओगे भी, अब आपका यहाँ से जहाँ चैनल तकरीबन बंद हो गया है, तकरीबन, ठीक है, सारा बंद नहीं होता, तकरीबन बंद हो जाता है। ठीक है, अब आप VDS बढ़ाओगे तो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा कि आपका करंट अब कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आपके पास वो था ना BJT में कि सैचुरेशन में आके आपके पास आप अगर वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो बेस पे, इन BJT अगर आप बेस पे वोल्टेज बढ़ा भी रहे हो तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था इन सैचुरेशन। तो सेम इज द केस विद दिस वन। आपने VDS बढ़ाते गए एक पॉइंट ऐसा आया कि आपका जो चैनल है वो पिंच ऑफ हो गया। जब वो पिंच ऑफ हो गया तो आपका करंट जो है वो लिमिट कर गया, मीन्स कि अब वो इसके बाद अगर VDS बढ़ाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर आपको करंट बढ़ाना पड़ गया है, अब आपका चैनल हो गया पिंच ऑफ। ठीक है, अब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो अब करंट दोबारा बढ़ाना है, तो अब आप VDGS को ही बढ़ाओगे। VDGS को बढ़ाओगे तो चैनल दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, बढ़ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगी उसकी, तो आपका करंट दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इन मॉसफेट कि पहले आपने VDS कम दी हुई थी, करंट फ्लो कर रहा था, जो जो आप VDS बढ़ाओगे चैनल आपका पिंच ऑफ, इसे कहते हैं पिंच ऑफ हो गया, आपका चैनल पिंच ऑफ हो गया। तो चैनल आपका पिंच ऑफ हो गया तो करंट अब चेंज नहीं होगा, चाहे आप VDS जितनी मर्जी बढ़ा दो। अब VDS बढ़ाने से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपने चैनल पिंच ऑफ होने के बाद करंट बढ़ाना है तो आपको VGS बढ़ाना पड़ेगा। VGS की वजह से चैनल फिर दोबारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा दोबारा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे, फिर और VGS बढ़ाओगे तो वो ऐसे हो जाएगा। अब आप करंट को दोबारा कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो ये होता है इन मॉसफेट। ओके, अच्छा, अब इसको मैंने इन अदर वर्ड्स नेक्स्ट में भी किया हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, एक मिनट में जरा ये इसको मिटा दूं। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास ये है सोर्स, ये है ड्रेन एंड ये है गेट। ठीक है, अब आपने क्या किया हुआ है, अब क्या हुआ है, अच्छा अब ये देखें, आपके पास यहाँ पे क्या था, सोर्स है, ये गेट है आपके पास, और ये आपके पास ड्रेन है, और ये P टाइप सबस्ट्रेट आपको मैंने बताया है। अभी आपके पास VGS जो है, गेट पे वोल्टेज जीरो है, सो ID भी जीरो होगा बिकॉज नो चैनल एग्जिस्ट फॉर द करंट फ्लो। अभी तक गेट पे आपने ग्राउंड दिया हुआ है, तो गेट पे ग्राउंड की वजह से क्या हुआ कि आपका अभी चैनल क्रिएट नहीं हुआ, चैनल क्रिएट नहीं हुआ तो आपका करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो करवाने के लिए यू हैव टू क्रिएट द चैनल, और चैनल क्रिएट करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द वोल्टेज एट द गेट। गेट पे वोल्टेज अप्लाई करोगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसने गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर दी, तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गए, और नेगेटिव यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो नेगेटिव यहाँ पे आ गए, तो इस तरह से आपके पास चैनल बनना शुरू हो जाएगा। अभी तक आपने ड्रेन पे कोई ग्राउंड दिया हुआ है, सोर्स पे भी ग्राउंड दिया हुआ है, सिर्फ आपने गेट पे वोल्टेज दी हुई है। इस गेट पे वोल्टेज देने की वजह से आपका चैनल क्रिएट हो गया। ओके, when positive voltage is applied to the gate, it attracts the electrons from the channel and these electrons accumulate near the gate। यहाँ पे इकट्ठे होके उन्होंने चैनल बना दिया। अच्छा, अब आपने अप्लाई की, अब देखिए पहले ग्राउंड था, अब हमने ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई कर दी। जो ही हमने ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई कर दी, अब आपका करंट फ्लो करेगा फ्रॉम ID
from drain to source. When VGS exceeds a certain limit called threshold voltage, sufficient electrons accumulate near gate to form a channel and start the flow of current. In this way, a current channel is formed. ये मैंने आपको पहले बात बता दी है कि चैनल क्रिएट करने के लिए आपकी वोल्टेज V gate voltage VGS should be greater than the threshold voltage, तब चैनल क्रिएट होगा. अगर आपकी गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा नहीं है तो चैनल क्रिएट नहीं होगा. सो टू क्रिएट द चैनल गेट वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT. ओके, जब VT थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगी तब आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा. ओके, उसके बाद आपने ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई की. ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से क्या हुआ कि आपका अब करंट फ्लो करेगा. ठीक है. अच्छा, अब आपके पास क्या चीज है, अच्छा अब इसमें कुछ चीजें मैंने लिखी हुई कि चैनल क्रिएट हो गया, ड्रेन पे आपने वोल्टेज अप्लाई की, ड्रेन पे वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से करंट अब फ्लो करना शुरू कर दिया फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल एज ड्रेन इज एट द हायर पोटेंशियल एंड सोर्स इज एट द लोअर पोटेंशियल. ठीक हो गया. अच्छा, द डेप्थ ऑफ दिस चैनल डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड गेट वोल्टेज. आगे मैंने आपको बताया था ये जो चैनल है इसकी डेप्थ मीन्स के ये डेप्थ है इसकी, ये डिपेंड करता है कि गेट पे आपने कितनी वोल्टेज अप्लाई की. जितनी गेट पे वोल्टेज ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ही मोटा चैनल बनेगा. ठीक है. व्हेन VGS इज इंक्रीज डेप्थ ऑफ द चैनल इंक्रीजेस. चैनल ऑफ द डेप्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे ये है ना, जैसे अगर आपने गेट पे वोल्टेज बढ़ाई तो चैनल ऐसे हो गया, यूं हो गया. मैं इसको जरा रेड कर देती हूँ कि आपके पास यहाँ पे ये चीज ऐसे हो गई, फिर और बढ़ाओगे तो वो ऐसे हो जाएगी. तो बेसिकली व्हेन VGS इज इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द चैनल इंक्रीजेस. अच्छा, when VDS drained voltage is small, the channel is of the uniform length. चैनल जो है वो यूनिफॉर्म लेंथ में मीन्स कि ये ऐसे ही रहेगा, यूनिफॉर्म लेंथ में रहेगा और करंट फ्रॉम दिस टू दिस फ्लो कर रहा है. ठीक है. जो ही हम ड्रेन पे वोल्टेज बहुत ज्यादा कर देंगे द चैनल चेंजेस टू टैपर्ड शेप. चैनल की शेप टैपर्ड होती जाएगी मीन्स के ऐसे होती चली जाएगी, ऐसे ट्राइंगल बनता चला जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बिल्कुल करंट का फ्लो खत्म हो जाएगा. अब अगर VDS बढ़ाओगे तो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा मॉसफेट के अंदर के VDS बढ़ाने की वजह से करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अब करंट बढ़ाने के लिए आपको चैनल दोबारा से मूव डाउन करना है. वो मूव डाउन करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द गेट. ओके. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, अब ये देखें. अब ये हमने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर मैंने बना दिया है आपको ताकि आपको जरा आसानी हो जाए समझने में. ये देखें. अच्छा, अब आपने आपको मैंने क्या लिखा हुआ है, ए है, बी है, सी है और ये डी है. ठीक है. अच्छा, ए पे वैल्यू थी 0, बी पे आपने की 0.25, सी पे थी 0.5 और डी पे थी 1 है, इसके नीचे 1 है. ओके. अच्छा, एज्यूम हम कर लेते हैं कि VDS आपका है 1 और VGS आपने अप्लाई कर दी, गेट पे वोल्टेज अप्लाई की भी आपने 3 और VDS पहले आपने अप्लाई किया. पहले आपने इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, ये 1 नहीं है. ठीक है. टोटल वोल्टेज एट ए, देखो ए आपके पास है, आपने अभी VDS आपका था 0, 0 था और टोटल वोल्टेज एट ए, ए पे थी, ए पे आपने 0 वोल्टेज है. मतलब ये मतलब क्या है इस बात का मैं आपको बताती हूँ. देखिए, आपने आपके पास गेट पे वोल्टेज आपने अप्लाई की हुई थी 3, आपका चैनल इंड्यूस हो गया कुछ इस तरह से. ठीक है. ये और उस टाइम आपने VDS अप्लाई की भी थी 0. ठीक है. अच्छा, अब आपने VDS अप्लाई करना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता. पहले आपने दी 0.25, यहाँ पे आपने दी पहले 0.25. ठीक है. तो आपके पास टोटल वोल्टेज एट पॉइंट बी यहाँ पे क्या आ गई, एक मिनट को क्लास आपको इस तरह से समझना है.
अच्छा जी, अब हम दोबारा करते हैं, ये देखें। अच्छा क्लास ये क्या बताया हुआ है हमने, वी जी एस पहले अप्लाई की हुई है 3, ये 3 लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे भी 3 लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा अब हमने वी डी एस क्या अप्लाई की हुई है, 1, 1 अप्लाई की हुई है। अब देखते हैं कि जब मेरे पास यहाँ पे सपोज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, इसका मतलब है यहाँ पे टोटल वोल्टेज एट पॉइंट ए वी जी एस माइनस वी डी एस, तो क्या हो जाएगा, वीडीएस इस टाइम मैंने क्या रखी हुई है, 0। अब मैं एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे वीडीएस की वैल्यू को चेंज कर रही हूँ, देखो यहाँ पे है 0, फिर मैंने रखी 0.25, फिर मैंने वीडीएस की वैल्यू और बढ़ा दी 0.5 की, और फिर मैंने 1 की। तो बेसिकली जब वीडीएस की वैल्यू कम थी तो आपका चैनल ऐसे था, ठीक है, ऐसे यूनिफॉर्म था। जो जो आपने वीडीएस की वैल्यू 0.5 की तो चैनल टैपर्ड ऑफ होना शुरू हो गया, वो यहाँ पे पहुंच गया, टैप ऐसे हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। उसके बाद आपने वीडीएस की वैल्यू और बढ़ाई, फिर वो यहाँ पे पहुंच गया। फिर आपने वीडीएस की वैल्यू को 1 कर दिया, फिर वो यहाँ पे पहुंच गया। तो बेसिकली ये बताने का मकसद क्या था, ये पूरा मकसद क्या था कि जो जो हम वीडीएस को इंक्रीज करते हैं चैनल टैपर्ड होना शुरू कर देता है, पिंच ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो वीडियस है वो चैनल की शेप को कंट्रोल करता है, जो जो मैं आपके वीडियस को बढ़ाऊंगी आपका चैनल पिंच ऑफ होता चला जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल बंद हो जाएगा यहाँ से। जब ये बंद हो जाएगा तो अब आप वीडियस जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, करंट आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट विल रिमेन द सेम। अब अगर आपने करंट बढ़ाना है तो गेट को बढ़ाओ, गेट को जो ही 4 कर दोगे तो वो दोबारा उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपका जो गेट वोल्टेज है वो चैनल की डेप्थ को कंट्रोल करता है, तो दोबारा वो उसकी डेप्थ को बढ़ा देगा, तो वो बढ़ा देगा तो दोबारा आपका ज्यादा करंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मॉसफेट में करंट कंट्रोल होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने डिफरेंट वैल्यूज और वीडीएस पे मैंने आपको ये बताया था कि चैनल की शेप कैसे चेंज होती है, ठीक है। एज चैनल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द टोटल वोल्टेज, तो चैनल शेप विल बी टैपर्ड, टैपर्ड हो जाएगी आपकी जो जो आप वीडीएस को चेंज करोगे, ओके। अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा अब आ जाएंगे आप लोग, ये देखें, ये बिल्कुल वही चीज है। अब आप देखें यहाँ पे इस पूरे चैनल को एज्यूम करो, यहाँ पे ये देखो, ये जो मैंने चीज यहाँ पे आपको बताई है ना, ये देखें, यहाँ पे मैं, यहाँ पे ये पूरा जो चैनल है, ये देखें पर्पल कलर में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो पूरा चैनल है, इस नेक्स्ट नेक्स्ट डायग्राम में उसने इस सिर्फ चैनल को बनाया हुआ है। सो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज है, ये उसने सिर्फ चैनल को ड्रॉ कर दिया है। एक मिनट, फर्स्ट रेज इट। ओके, अच्छा अब ये बेटा सिर्फ क्या बना हुआ है, यहाँ पे आपके पास एन पॉजिटिव था सोर्स का, यहाँ पे ड्रेन का था एन पॉजिटिव, तो बेसिकली ये पिछले केस में यहाँ पे ये चीज को सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है इसने। तो देखिए पहले आपकी चैनल की शेप थी कुछ ऐसे, ये यूनिफॉर्म शेप थी, रेक्टेंगुलर शेप थी, ये आपके पास ऐसे थी। तो जब आपका वीडीएस स्मॉल था, वीडीएस 0 था, कम था, तो आपका चैनल ऐसे फ्लो ऐसे था। जो जो आपने वीडीएस को इंक्रीज करना शुरू किया, ये देखें जो जो आपने इंक्रीज किया तो वो पिंच ऑफ होना शुरू हो गया, उसकी टैप पर होना शुरू हो गया, वो तो वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली उसने ये ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। अच्छा इस चीज को अभी आप छोड़ दें, ये मैं अभी आपको बताती हूँ ये क्या चीज है, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, इफ VDS इज फर्दर इंक्रीज द चैनल विड्थ फर्दर रिड्यूस नियर द ड्रेन, दिस मीन्स दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द चैनल इंक्रीजेस एज VDS इंक्रीज। जाहिर सी बात है अगर करंट कम होता चला जा रहा है तो इसका मतलब है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। फाइनली व्हेन VDS इज इंक्रीज टू अ वैल्यू सो दैट VDS इज इक्वल टू VGS। अच्छा एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि आपने VDS को इतना बढ़ा दिया कि वो गेट के मुताबिक हो गया, मीन्स आपने गेट पे पहले 3 दी हुई थी ना, तो आपने वीडियोस को भी तकरीबन इतना बढ़ा दिया कि वो 3 तक पहुंच गया। द चैनल विड्थ बिकम 0 एट ड्रेन, ड्रेन साइड पे उसकी विड्थ 0 रह जाएगी, यहाँ पे 0 रह जाएगी।
ठीक है। इफ VDS इज फर्दर इंक्रीज द ड्रेन करंट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है। अच्छा, बेसिकली वो ये कह रहा है, देखो अभी आपका VDS है 0। ठीक है। अभी जब मैंने पिछली स्लाइड्स में 22 स्लाइड में मैंने गेट की वोल्टेज रखी हुई थी 3, VGS हमारे पास था 3 वोल्ट्स, और VDS मैंने अप टू 1 किया हुआ था। ठीक है, 1 तक मैं इंक्रीज कर रही थी। अगर मैं VDS को इतना बढ़ा दूं कि वो VGS तक पहुंच जाए, मीन 3 तक हो जाए, तब आपका बिल्कुल ही ये चैनल जो है वो पिंच ऑफ हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या चीज है कि जो जो आप बढ़ाते चले जा रहे हो VDS, तो इसका मतलब है करंट आपका कम होना शुरू हो जाएगा ना, यहाँ पे कम करंट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो चैनल की बढ़ती चली जा रही है। ओके। अच्छा क्लास, इसमें सबसे पहले अब मैंने आपको ये बताना है कि आपके पास अब हम बात करते हैं मोड्स की। तो इन बीजेटी वी हैव 3 मोड्स। ओके, इन बीजेटी हमारे पास कौन कौन से मोड्स थे? वी हैव 3 मोड्स। वन इज कट ऑफ, सेकेंड वन इज एक्टिव, एंड थर्ड वन इज सेचुरेशन। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मॉसफेट की। मॉसफेट के अंदर भी आपके पास 3 मोड्स ही हैं। वन इज कट ऑफ, सेकेंड वन इज सेचुरेशन, एंड थर्ड वन इज ट्रायोड। अच्छा, बीजेटी में जब मैं आपसे कहती थी कि हमने एम्पलीफिकेशन करनी, तो एम्पलीफिकेशन के लिए हमने उसको किस में रखते थे? एक्टिव के अंदर। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एम्पलीफिकेशन। इन मॉसफेट अगर आपसे मैं बोलूं कि हमने सेचुरेशन एम्पलीफिकेशन करनी है, तो हम उसको सेचुरेशन में रखेंगे, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। इसका एक्टिव इज इक्वल टू इसका सेचुरेशन, और इसका सेचुरेशन इज इक्वल टू इसका ट्रायोड। समझ में आ गई? सो एम्पलीफिकेशन, बीजेटी में एम्पलीफिकेशन के लिए हम रखते थे उसे एक्टिव में, यहाँ पे हम उसको रखते हैं सेचुरेशन में। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका जो है ना यहाँ पे ये वाला सेचुरेशन इसके बराबर है, नो। इसका एक्टिव इज इक्वल टू इसका सेचुरेशन, इसका सेचुरेशन, बीजेटी का सेचुरेशन इज इक्वल टू इसका ट्रायोड। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे देखें, ये आप हमने यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये आपके पास VDS है, DS है ड्रेन पे। ओके, और ये है आपका ID। अच्छा, जो जो आपने बेटा VDS को बढ़ाना शुरू किया, तो आपका करंट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। आपका करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अभी तक आपकी जो गेट ड्रेन पे वोल्टेज है इज लेस देन द VGS माइनस VT। ठीक है। अच्छा, ड्रेन पे अभी मैंने आपको बताया था कि गेट पे वोल्टेज 3 थी, ड्रेन पे वोल्टेज 1 थी। अगर ड्रेन की 1 वोल्टेज को मैं 3 तक अप्रोच कर दूंगी, तो आपका चैनल टोटली सेचुरेशन में चला जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। इसके बाद अगर करंट आप बढ़ाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा करंट के ऊपर। ठीक है। तो जब VDS कम थी, व्हेन VDS इज लेस देन VGS गेट पे वोल्टेज माइनस VT थ्रेशोल्ड वोल्टेज, VDS जब तक लेस देन है VGS माइनस VT, अभी आपका चैनल यूनिफॉर्म है। ठीक है। तो आपका करंट इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। ठीक है। चैनल अभी आपका यहाँ पे देखें, चैनल आपका यहाँ पे यूनिफॉर्म होगा। ठीक है। अच्छा, अब आप एक पॉइंट ऐसा आया कि आपका ड्रेन पे वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस VGS माइनस VT होगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे दिस पॉइंट इज इक्वल टू VG इज ग्रेटर देन VD। ओके। जो ही आपका जो ही आपने ड्रेन पे वोल्टेज ज्यादा कर दी, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दी VGS माइनस VT, तो आपका जो चैनल है वो पिंच ऑफ हो जाएगा। चैनल पिंच ऑफ हो गया या टैपर्ड हो गया। नाउ VDS नो लॉन्गर अफेक्ट्स द चैनल करंट। ओके, अब करंट को वो मजीद चेंज नहीं कर पाएगा। अब अगर मुझे करंट को चेंज करना है, तो मुझे VGS को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है। सो बेसिकली दिस रीजन इज योर ट्रायोड, एंड दिस रीजन इज योर सेचुरेशन। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी आसानी मॉसफेट में क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो बीजेटी है वो कट ऑफ में है, तो कट ऑफ की सबसे बड़ी पहचान ये है कि चैनल क्रिएट नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गेट पे वोल्टेज है इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, पहली बात।
दिस इज कट ऑफ। जब तक आपकी गेट पे वोल्टेज थ्रेशोल्ड से कम है तो आपका चैनल क्रिएट नहीं होगा। जो ही आपका, इसको मैं वीटी को इधर ले जाऊं, VGS माइनस VT इज ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये है, बेसिकली इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, VGS इज ग्रेटर देन VT, और इस VT को मैं अगर इधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा VGS माइनस VT इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि मेरा चैनल क्रिएट हो गया, और अब मैं करंट फ्लो करवा सकती हूँ बाय अप्लाइंग द वोल्टेज एट द ड्रेन साइड। अच्छा, तो कट ऑफ की पहचान ये है कि आपका VGS शुड बी लेस देन द VT, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है, इसका मतलब आपका चैनल क्रिएट नहीं हुआ हुआ, चैनल क्रिएट नहीं हुआ हुआ तो आप कट ऑफ में हो। ठीक है, सेकेंड मोड है आपका ट्रायोड। ट्रायोड की सिंपल आपने क्वेश्चन यूज करनी है, VDS इज लेस देन VGS माइनस VT। आपने ये देखना है कि ड्रेन पे वोल्टेज लेस देन इस टर्म के है या नहीं है। अगर VDS इज लेस देन द ओवर ड्राइव वोल्टेज तो आप ट्रायोड के अंदर हैं। ठीक है, जो ही आपने ड्रेन पे वोल्टेज ज्यादा कर दी या बराबर कर दी किससे, VGS माइनस VT से, तो आप चले जाएंगे सेचुरेशन के अंदर। समझ में आ गई? तो इसमें चीजें बहुत आसान है। उसमें तो हम कहते थे ना, बेस पे वोल्टेज बढ़ा रहे हो भी 0.4 का डिफरेंस आ जाएगा, तो अगर बेस इज ग्रेटर देन द करेक्टर बाय 0.4 तो आप फिर सिचुएशन में जा रहे हो। इसमें यू जस्ट नीड टू चेक दिस इक्वेशंस, आपने ये इक्वेशंस याद करनी है, इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। अगर आपका ड्रेन वोल्टेज लेस देन दिस टर्म है, VGS माइनस VT है, तो आप ट्रायोड के अंदर हो। अगर आपकी ड्रेन की वोल्टेज बहुत बढ़ गई है, किससे, गेट की वोल्टेज से, VGS माइनस VT से, तो आप सिचुएशन के अंदर हो, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, अच्छा क्लास ये दोबारा आ गई है स्लाइड वही वाली, और अब आपको समझ में आ जाएगी। अब उस टाइम मैंने आपसे आपको ये बोला था कि ये चीज आपको भी समझ में नहीं आएगी, अब आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे आपका जो चैनल यूनिफॉर्म था तो उसकी ये स्ट्रेट लाइन थी, और आहिस्ता आहिस्ता आपने VDS को बढ़ाना शुरू किया। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आ गया कि VDS ग्रेटर और इक्वल हो गया देन VGS माइनस VT, तो तब आपका चैनल टोटली पिंच ऑफ और टैपर्ड हो जाएगा। इन दीज केसेस, यहाँ पे अभी पिंच ऑफ टोटल नहीं हुआ तो VDS बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर VDS, इसका मतलब आपने इतना बढ़ा दिया है किससे, VGS माइनस VT से, और यहाँ पे आपका जो VDS होगा इज लेस देन VGS माइनस VT होगा, तो इसका मतलब आप यहाँ पे हो ट्रायोड में, और यहाँ पे हो आप सेचुरेशन में। ठीक है, अच्छा क्लास ये वाली स्लाइड आपको 28 नंबर स्लाइड आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये स्लाइड आपको 28 नंबर स्लाइड बेटा आप लोगों ने नहीं करनी। तो अभी बेटा मैंने आप लोगों को करवा दिया है कि चैनल पिंच ऑफ कैसे होता है, इसके मोड्स कितने हैं, और कैसे पता चलता है कब आपका जो मॉस्फेट है वो ट्रायोड में चला जाएगा, कब आपका सेचुरेशन में चला जाएगा, और कब वो कट ऑफ में होगा। तो दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इन कट ऑफ आपका जो गेट पे वोल्टेज है लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगी तो आप कट ऑफ में बैठे हुए हो।
जो जो आप ड्रेन पे वोल्टेज बढ़ाओगे, जब तक ड्रेन पे वोल्टेज VDS इज लेस देन द VGS माइनस VT है, तो आप ट्रायोड में हो। जो जो आपने ड्रेन पे वोल्टेज बहुत ज्यादा कर दी, VDS इज ग्रेटर एंड इक्वल टू VGS माइनस VT कर दी, तो आप सेचुरेशन में हो। ठीक है, तो आज मैंने आपको मोड्स का बता दिया है कि मोड्स कैसे होते हैं मॉस